नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां हाफिजगंज में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की गई जान। साथ ही चर्चा होगी इटावा की, जहां बकेवर में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बात होगी उज्जैन की, जहां बड़नगर में मोबाइल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कलियर शरीफ से दरगाह साहिबे पाक के सज्जादा नशीन बरेली पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद भी साथ में थे। झुमका चौराहे पर खादिमों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सज्जादा नशीन अली शाह मियां के साथ उनके छोटे भाई यावर मियां भी आए। जैसे ही अली शाह मियां का काफिला झुमका चौराहा पर पहुंचा, वहां मौजूद साबरी दीवानों ने उन सब का बड़ी जोरदार स्वागत किया और सब पर फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। उसके बाद पूरा काफिला साहिबे सज्जादा के साथ नौमिला मस्जिद पहुंचा और वहां से सीधा आला हजरत की बारगाह से हाजिरी देते हुए खानकाहे नियाजिया और फिर खानकाहे शराफिया पहुंचकर सकलेन मियां पर खुसूसी हाजिरी दी और फिर साबरी काफिला हुजूर शाहदाना वली सरकार की बारगाह में फूल पेश करते हुए खानकाहे वामिकिया पहुंचा। मुरादाबाद से हो तो तमाम लोग हम लोग एक तहरीक लेकर निकले कि कौम को बेदार करना होगा, जगाना होगा, कम से कम अपने हुकूक के लिए जो हमारा वोट है उस वोट को डालने का सलीका और तरीका सीखना। हम एक ट्रैप में फंस गए। वो ट्रैप एक डर के अंदर हमारे लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर करता है कि एक पार्टी को हमको हराना है और बस उसको हराने के लिए हमें बाकी कुछ नहीं देखना। हम चाहते हैं कि इस ट्रैप से निकलें, डर से निकलें, खौफ से निकलें। हमें किसी को हराना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब लोग वोट डाल देते हैं। मैंने किस तरफ इतना कहा है कि उत्तर प्रदेश में अनफॉर्चुनेटली सारा ही वोट निकल गया पार्टी से, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक दूसरे का, वो आएगा तो हम चलेंगे, हम आएंगे तो वो चलेंगे। तो हम कह रहे हैं कि पहले हम चलते हैं। आप पार्टी को वोट दीजिए, एक तरफा कांग्रेस के साथ चलिए। जब कांग्रेस को वोट पड़ेगा तो हो सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, कि जो कांग्रेस का छितरा हुआ वोट है वो यूनाइट होकर के कांग्रेस के पास आ जाए। तो इसी मुहिम को लेकर के मैं तमाम दरगाहों पे, आस्थानों पर, दसगाहों में जा कर के एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की मुहिम मुसलमान को छोड़ देनी चाहिए। आप नहीं हरा सकते, आप इस चक्कर में मत पड़े कि आप हरा देंगे। आप इसे छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस को मजबूत करने की बात करें। हमें कांग्रेस के साथ लगने और कांग्रेस के साथ चलने का जो फायदा है वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके एक बात तो साबित कर दी कि जब माहौल बदलता है, हालात खुद ब खुद बदलते चले जाते हैं। तो हम माहौल बदलने का प्रयास में, जो राहुल जी ने प्रयास किया मोहब्बत का, हम उसी मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब नया प्रयास किया है कि 29 तारीख को जो बरेली में भी आ रही है, यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करी है उन्होंने। वो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सहारनपुर से शुरू हुई थी। कल हम साथ ही थे मुरादाबाद में। तो यूपी जोड़ो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष जी ने चलाई हुई है, ये हम यात्रा चला रहे हैं। राहुल जी मणिपुर से 14 जनवरी को चलने जा रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं, देखिए क्या होगा। क्या लगता है इमरान साहब, जिस तरीके से राहुल जी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और वो काफ़ी सफल भी हुई, उस यात्रा को मैंने भी कवर किया था आंध्र प्रदेश में जाकर के। जिस तरीके से लौ लश्कर था, जिस तरीके से उन्हें पूरी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जीत मिली है ना, तो वहाँ पर जिस तरीके से आपने वोट बैंक खेला और तमाम चीज़ें रहीं, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर शिकस्त दी है, तो यूपी में किस तरीके से आने वाले चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर किस तरीके से आप काम करेंगे? और 2024 में क्या ईवीएम का वही मुद्दा रहेगा कि ईवीएम हटाओ? देखिए, ईवीएम तो हटना चाहिए। मेरा जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ये शक तो दिल में रहेगा। आप ईवीएम के ऊपर, भाई अगर आप क्या इतनी लोकप्रियता है, आप इतने भारी
बहुमत से चुनाव जीत रहे हो, आपको इतना अपने ऊपर विश्वास है, तो फिर हटाइए ना, एक बार करा के देख लीजिए बैलेट से। और अगर आप ईवीएम भी नहीं हटाना चाहते तो वीवीपैट मशीन कंपलसरी कर दीजिए कि वीवीपैट मशीन के अंदर गिरने वाली पर्ची जो है वो हाथ से निकल कर आएगी और दूसरे बॉक्स में डाल दी जाएगी और उसकी काउंटिंग कर ली जाएगी और रेंडमली काउंटिंग कर लीजिए अगर आप बिल्कुल साफ है। धार्मिक स्थलों से जो है स्पीकर हटाने की बात चल रही है और कुछ जगह जो मुकदमे भी लिखे हैं महिलाओं के ऊपर, उस पर आप कहना चाहते हैं? देखिए, यही इसी काम के लिए हम लोग निकले हैं कि हमें हमारी शनाख्त कपड़ों से, हमारी शनाख्त हमारे नाम से कर करके हमारे ऊपर जो जुल्म किया जाता है उसके लिए निजात का रास्ता यही है कि हम लोग अपनी जमात को मजबूत करें और कांग्रेस को मजबूत करें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली थाना हाफिजगंज क्षेत्र में भांजे की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रही मामी समेत 2 महिलाओं की हाफिजगंज में सड़क हादसे में मौत हो गई। ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, बाइक सवार घायल हो गया, जबकि बाइक पर बैठी दोनों महिलाओं की हादसे में जान चली गई। मृतका के 3 बच्चे बिन मां के बेसहारा हो गए। परिजनों ने बताया कि सुनीता का 17 साल का बेटा दीप गंगवार और 13 साल का दीपांशु है, जबकि प्रभा की 1 साल की बेटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छेदालाल। कहाँ रहते हो? नरई लोगों निकला थाना कौन सा लगता है? हाफिजगंज। क्या घटना हुई थी? जो ट्रैक्टर से उन्हें टक्कर मारी। कहाँ जा रहे थे? कैसे हादसा हुआ था? हम गोसलपुर जा रहे। क्या हुआ था रोशनपुर में? हमारे भांजे खत्म हो गए मौतों मौते में जा रहे थे जी। क्या हुआ फिर क्या हुआ, टकरा गए, फिर हम नहीं पहुंच पाए, फिर हमने फ़ोन किया, फिर पुलिस वाले गए, फिर भाई थाने गए, फिर यहीं चले आए। कहाँ पर टक्कर लगी थी? हरेपुर स्कूल से आगे गांव घुसत है उन पर ही। हम उसे हाथ देते रहे, हमने रोक लिए, उन्हें ट्रैक्टर नहीं रोका। आपकी कौन थी ये? हमारी लड़की ही। क्या नाम था इनका? पिरवा। कहाँ रहती? नरई। अरे हाँ, और सेवा खेड़ा में ससुराल। हाँ। और दूसरे कौन है जिनकी मौत हुई? 2 लोगों की मौत हुई। वे हमारी भौजाई हैं। क्या नाम है उनका? नो सुनीता। वो कहाँ की रहने वाली है? वे हरेपुर में मैका, नरई में ससुराल। तो दोनों की मौके पे मौत हो गई? दोनों मौके। गाड़ी कौन चला रहा था? वे गोतरे आई राजपाल। उनकी भी चोट आई है? उन्हें हल्की चोट आई है, वे घबरा के दवाई लेने चले गए। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोग ने ट्रैक्टर पकड़ गए जिससे टक्कर? ट्रैक्टर पकड़ लिया। इस समय का हादसा होगा? वो थाने में है, 44 है, और सीमेंट भरा हुआ है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे थाना हाफिजगंज अंतर्गत गांव हरपुर मटकली में सीमेंट से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था। सामने से आ रही बाइक सवार, जिस पर 2 महिलाएं भी बैठी हुई थी। ट्रैक्टर से बचते हुए डिसबैलेंस हुए, इस कारण दोनों महिलाएं बाइक से नीचे गिरी और ट्रॉली के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस संबंध में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया है। थाना हाफिजगंज पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। इटावा के बकेवर में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने मात्र 48 घंटे में हत्या करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। शराब पीने के दौरान कहा सुनी होने पर दिव्यांग अनिल दोहरे उर्फ चुन्नू की ईंट से सिर पर कई बार प्रहार करके हत्या करने वाले राहुल पुत्र राकेश पाल को घटना के 48 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या की घटना लखनऊ कस्बा इंदिरा कॉलोनी में सड़क किनारे चाय की दुकान टीन शेड में की गई। देखिए, दिनांक 24-25 की रात में जो है एक व्यक्ति को ईंट मार के जो है ईंट को इतनी चोट पहुंचाई गई, उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें थाना बकेवर जनपद इटावा में अभियोग दर्ज हुआ था 304 आईपीसी का, जिसमें एक अभियुक्त जो उसमें नामजद था उसे गिरफ्तार किया गया है, राहुल नाम का। मृतक का नाम अनिल दोहरे था और क्या कहते हैं, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। साथ ही साथ ये राहुल का कहना है कि शराब के नशे में दोनों के बीच में विवाद हुआ था और एक बीच में एक छोटे से मंदिर के बाबा पुजारी भी थे, उनसे भी विवाद हो रहा था, तो इसने छुड़वा दिया था राहुल ने। तो उसको लेकर के कि तुमने क्यों छुड़ाया, फिर विवाद इनके बीच में बढ़ गया और दोनों में फिर मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच में उसने ईंट से उठा करके सर पे काफ़ी गंभीर चोट पहुंचाई, जिसकी बाद में उसी चोट से उसकी मृत्यु हो गई
उसने अपनी कन्फेशन में अपने जो मुलजिम पकड़ा गया राहुल, उसने स्वीकार भी किया है इसको कायदे से। वो ईंट बरामद कराया है उसने और एक मोबाइल बरामद किया गया उसके पास से। बाकी दोनों का कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं रहा है, लेकिन इसमें पुलिस साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार करके मुलजिम को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ शांति व्यवस्था कायम है। मृतक और आरोपी के बीच में क्या रिश्ता है? नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मृतक आरोपी के बीच में कोई रिश्ता नहीं। हाँ, एक दूसरे से परिचित हैं, जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता ऐसा कोई नहीं है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। एनसीआर सहित जनपद हापुड़ में कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई है। घना कोहरा होने के कारण जनपद वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ती ठंड से बचने के लिए जनपद वासी अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जनपद में पहली बार घना कोहरा देखने को मिला तो जनपद वासियों के गर्म कपड़े भी निकल गए। इसके साथ ही घना कोहरा होने के कारण नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों को रफ्तार में ब्रेक लग गए। इसके साथ ही यात्रियों को भी काफी देर तक घना कोहरा होने के कारण वाहनों का इंतजार करना पड़ रहा है। घना कोहरा होने के कारण दिल्ली लखनऊ हाईवे पर वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है और धीमी गति से हाईवे पर वाहन चल रहे हैं। वहीं यातायात पुलिस द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़नगर पुलिस ने कमर कस ली है और लगातार उन्हें अपराधियों पर शिकंजा कसने व उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हो रही है। विगत दिनों 2 बाइक सवारों द्वारा नगर के व्यापारी के साथ बैग व लैपटॉप लूट की घटना में पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज सुबह नगर के गेंदा बावड़ी क्षेत्र से एक आरोपी ने घर में घुसकर मोबाइल चोरी कर लिया था, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त होते ही थाना प्रभारी मनीष दुबे ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी की खोजबीन करवाई और पुलिस को आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पेट से चोरी का मोबाइल जब्त कर लिया है। क्या नाम है आपका? भूमिका घेरा। कहाँ रहते हैं? गेंदाबावड़ी बड़नगर। जी बताएं, मोबाइल का क्या मामला है? आज सुबह 9 बजे मेरे घर से मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, जो हमने तत्काल पुलिस में कंप्लेन करी और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और ढूंढ रही है। आरोपी को पकड़ लिया गया है क्या? हाँ। सर, आज मोबाइल चोर को पकड़ा है क्या प्रमाण? हाँ, एक मोबाइल चोर एक घर में घुस के मोबाइल निकाल के ले गया था, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करके आरोपी को चिन्हित कर पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ की जाकर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।